हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव के कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी। यशोदानंदन भजन यमुना तीरानचारी। यशोदानंदन भजन यमुना तीरानचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। गौरांग महाप्रभु की निमाई पंडित की, जिसमें भगवान किस तरह से गंगादास पंडित के पास में शिक्षा के लिए जाते हैं। कई बार उनके गंगादास पंडित से वाद विवाद होता है। कई बार वो अपने आर्ग्यूमेंट को तर्क को स्थापित करते हैं, तो उसी तर्क को ब्रेक करते हैं, फिर उसी को स्थापित करते हैं। इस तरीके से निमाई पंडित डिबेट के लिए कई बार नदी को क्रॉस कर करके दूसरे घाट में जाते थे और वहां पे जाके वाद विवाद करते थे। तो वही चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जिनका बचपन का नाम है, विशंभर जिनका दूसरा नाम है, उन्हीं की लीलाओं को आज हम आगे श्रवण करेंगे। इसमें कहा गया है कि जगन्नाथ मिश्रा हमेशा भय के मारे कि मेरा बेटा इतना सुंदर है, इसको कुछ हो न जाए, भय के मारे जगन्नाथ मिश्रा अपने पुत्र को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करके बोलते, पुत्र आपका है, आप जैसी इच्छा ऐसा करो।
इसको देख के जो गौर सुंदर है, निमाई पंडित दूर से देखते देखते हंसते थे, स्माइल करते थे, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण। इसी में आगे श्लोक में कहा गया, न यत्र सर्वानंदिनी रक्षो ज्ञानी सकर्म सर्वाणि सात्वं भर्तरु या तो धन्यस्य च तत्र। माय डियर किंग, सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को बोल रहे हैं, प्रिय राजा परीक्षित, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहते हैं और अपनी भक्ति करते हैं चैंटिंग और हीरिंग की, उनको किसी भी प्रकार से बुरे एलिमेंट से, बुरे तत्व से भय नहीं लगता। इसलिए ये जो श्लोक है, जब पूतना, जो बाल घातिनी पूतना है, सब जगह घूम रही थी, तब भी जहाँ पे भगवान उपस्थित है वहां पे किससे डरना। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्लोक तब सुना रहे। परीक्षित महाराज को भय लग रहा था कि कहीं पूतना जो है इतने पाप कर्मों में लगी हुई है, कहीं ये कृष्ण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे। जहाँ पे भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन नहीं होता है, और वो सारे स्थान जो है आसुरिक प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। पर जहाँ पे भी भगवान उपस्थित रहते हैं वहां पे इस प्रकार का कोई भय नहीं होता। ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये सुनने के बाद कि पूतना जो है बच्चों को मारने के लिए घूम रही थी, कोई व्यक्ति पूछ सकता है भाई से, उस समय अदर जो दूसरे बेबी बॉय थे नंद में, उनकी क्या स्थिति थी। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, उस समय ये बोलते हैं कि जहाँ पे भगवान उपस्थित है वहां पे भय की कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से भी भगवान कृष्ण के नाम को श्रवण करता है, चिंता करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी इन बाल घातिनों असुरियों के द्वारा शोषण नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली भगवान का नाम श्रवण करता है, उच्चारण करता है, तो उनसे किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकता। इसमें सात्वत वर्ड आता है। सात्वत भगवान को ही बोलते हैं। भगवान सात्वत कुल में मतलब भक्तों के भगवान कहते हैं। खाली नाम के श्रवण कीर्तन की क्या बात है, उनके भगवान के भक्तों के अगर नामों का भी श्रवण किया जाए, वो भी सारे आसुरिक प्रभाव को खत्म कर दें। जो डेमन से असुर लोग अपना प्रभाव उसी जगह में जमाते हैं जहाँ भगवान का नाम चैंट नहीं किया जाता। तो कोई किसी के मन में शंका आ सकता है कि उस समय जो भी बालक थे
पूतना के द्वारा मारे गए, नहीं मारे गए? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिन बालकों ने भगवान का नाम या तो उच्चारण किया था या श्रवण किया था, उनको छोड़ के बाकी सब जो थे, उनको पूतना ने मार दिया। भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे गोकुल पर, फिर भी पूतना व्रज में आई और उसके डिस्टर्बेंस ने केवल भगवान की लीला को आगे ही बढ़ाया। इससे भगवान को और आनंद मिला और ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा। ये सारी घटनाएं जो हैं भगवान की लीला शक्ति के द्वारा अरेंज की जाती है। यहाँ पे लीला शक्ति जो है, भगवान की लीला शक्ति, जो भगवान की तीन प्रिंसिपल एनर्जी, वैकुंठ वृंदा देवी, वैकुंठ में तीन एनर्जी और वृंदा देवी जो है वृंदावन। तो ये जो है, जो श्लोक हमने पढ़ा, ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की चिंता को खत्म करने के लिए बोला था, क्योंकि परीक्षित महाराज को चिंता थी कि पूतना तो सारे बच्चों को मार रही है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि वो स्वयं भी मारी जाएगी, सर्टेनली शी विल सर्टेनली डाई। इस प्रकार की असुरनी जो है उस जगह को डिस्टर्ब नहीं कर सकती जहाँ पे भगवान का श्रवण कीर्तन ही मुख्य क्रिया हो। तो उस स्थान की बात कहा जहाँ पे, उस जगह की बात किया जाए जहाँ पे भगवान स्वयं प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह के आगे श्लोक बढ़ते हुए, आमी तोर दास प्रभु जाते का मान, राखी बे आपने तुम्हें सकल तुमान। यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, निमाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारे ही है, इसको सुरक्षित रखिए। मेनली निमाई पंडित के लिए बोल रहे थे, जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के लिए बोले थे, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण, मेरे पास, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे पास जो भी है वो आपका ही है, आप इसको सुरक्षित रखिए। अतएव यथाचे विघ्न व संकट ना सुख कभु मोर पुत्र निकट। इसलिए मेरे पुत्र के मार्ग में कोई भी बाधा आए या डेंजर आए तो उसको आप हटा दीजिए। यही मत निरावधि मिश्र जगन्नाथ, एक चित्ते वार मांगे तुली दुई हाथ। इस प्रकार से फुल एंड हेड से हाथ जोड़ के और अपना ध्यान करके जगन्नाथ मिश्र हमेशा भगवान की कृपा को या दया को मांगते थे। देव एक दिन स्वप्न देखी मिश्रवार, हरि से विषाद बढ़ हैला अंतर। एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने जगन्नाथ मिश्र एक दिन बहुत ही अद्भुत स्वप्न देखा। उससे उनका हृदय खुश भी हुआ, प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ। स्वप्न देखे स्तवपादि दंडवत करे, गोविंद निमायनी राहु का मोहन करे। स्वप्न के बाद में उन्होंने भगवान के सामने प्रणाम किया और हाथ जोड़ा। ये स्वप्न ऐसा था कि इसमें जगन्नाथ मिश्र जो निमाई पंडित के पिता थे, उनको हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। स्वप्न के बाद में उन्होंने
भगवान को प्रार्थना की, लॉर्ड गोविंदा निमाई को घर में रहने दो। तो इसका मतलब स्वप्न कुछ और आया था। बोले निमाई को घर में रहने दो, शायद उनको निमाई के संन्यास लेने का स्वप्न आया होगा, इसलिए बोल रहे हैं हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ निमाई को घर पे रहने दो। सबे वर कृष्ण मांगी तो थाई, ग्रस्त है ये घरे राहु का निमाई। हे कृष्ण मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, निमाई घर पे रहे और ग्रस्त बने। उनको डर था कि उनका बड़ा पुत्र तो पहले सन्यासी बन चुका है। आगे बोलते साची जिज्ञासे पड़ा ये विस्मिता, ऐसा कल वर के ने मांगा अचंभित। सची माता को भी आश्चर्य हुआ और सची माता ने अपने पति से पूछा कि तुम अचानक ऐसा वर क्यों मांग रहे हो। मिश्रा बोले अजी मुई देखी स्वप्न निमाए करे अच्छे जैन शिखर मुंडन। मिश्रा बोले, जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं मैंने आज देखा स्वप्न में कि निमाई ने अपना हेड शेव कर लिया, पूरा क्लीन शेव कर लिया। तो इसमें भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर टिप्पणी लिखते हैं कि एक दंडी जो सन्यासी होते हैं वो अपने जो थ्रेड होता है ब्राह्मण थ्रेड, तो उपनयन जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है, उसको अग्नि यज्ञ में जला देते हैं और शिखा को भी खत्म कर देते हैं। ये उस समय था, प्रथा थी, जब लोग बुद्धिस्ट को, जो भिक्षु थे बौद्ध भिक्षु, उनकी नकल उतारते थे। वैदिक सन्यासी जो थे त्रिदंड को लेते थे और शिखा भी रखते थे। हालांकि एक दंडी सन्यासी कई बार बुद्धों के परंपरा को फॉलो करते थे और शिखा भी नहीं रखते थे और सीक्रेट थ्रेड भी नहीं रखते थे, फिर भी अपने आप को वैदिक सन्यासी बोलते थे। तो जो परमहंस है उसके लिए केसरिया वस्त्र धारण करना, शिखा रखना और यज्ञ यज्ञ पवित्र जनेऊ रखना जरूरी नहीं। पर जो कुटी चक्र सन्यासी है वो इस प्रकार परमहंस की ड्रेस स्वीकार नहीं कर सकते। उस समय लोग जो शंकराचार्य के संप्रदाय में थे, एक दंडी सन्यासी, तो शिखा नहीं रखते थे, लेकिन वेदों में शिखा रखना और जनेऊ रखना जरूरी है। वैदिक सन्यासी अद्भुत सन्यासी वेश कहने न जाए, हंसे नाचे कांदे कृष्ण बोली सर्वदा। तो जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी को बताते हैं, मैंने मेरे लिए ये वर्णन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। निमाई पंडित वो सन्यासी के ड्रेस में, वो जोर जोर से हंस रहा था, डांस कर रहा था, चिल्ला जोर जोर से आवाज कर रहा था और हरि का नाम, कृष्ण का नाम ले रहे थे। अद्वैत आचार्य आदि जत भक्तगण निमानी वेदिया सबे करे न कीर्तन। अद्वैत आचार्य की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में सब डिवोटीज ने कीर्तन किया। सब लोग कीर्तन कर रहे थे। मैंने स्वप्न में देखा कि अद्वैत आचार्य की टीम में पूरे सब लोग कीर्तन कर रहे थे और निमाई पंडित के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे थे। खानो निमाई वैसे विष्णु ने खटाया, चरण तुलिया दे सबार मथा। अगले अगले क्षण मैंने देखा कि निमाई जो है विष्णु के सिंहासन में बैठे हुए और अपने चरणों को डिवोटी के सिर पे रखे हुए। चतुर्मुख पंचमुख शास्त्र बदना,
सबे गाए न जय श्री सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष सब लोग जोर जोर से बोल रहे थे निमाई पंडित को, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी हो गए, पंचमुख मतलब शिव जी हो गए, और सहस्त्र वदन मतलब शेष या अनंत शेष हो गए। महानंदे चतुर दिखे सबे स्तुति करे, देखिया अमर भय वाक्य नहीं सुन। जैसे मैंने देखा कि जो डिवोटी है बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ जो है प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो स्पीचलेस रह गया, मैं तो कुछ बोल नहीं पाया भाई के बारे में। कते क्षणे कते क्षणे देखी कोटि कोटि लोक पलाए, निमाए बोले ना प्रति नगर नाच। उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा, जगन्नाथ मिश्र से मैंने देखा कि निमाई जो है सड़क पे डांस कर रहे थे। लाखों लोगों के साथ में निमाई नवद्वीप में डांस कर, नवद्वीप की सड़कों पे डांस कर, नृत्य कर। लक्ष कोटि लोका निमा निरे पाचे धाय, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरि ध्वनि गाए। मैंने देखा कि लाखों लाखों लोग निमाई को फॉलो कर रहे हैं, निमाई के पीछे जा रहे हैं, और उनकी चैंटिंग की ध्वनि इतनी जोर से निकल रही कि ब्रह्मांड के जो लेयर्स हैं उनको भी पेनिट्रेट कर, उनको भी ध्वनि पेनिट्रेट करे। चतुर चतुर दिखे सुनी मात्र, निमा निरा स्तुति लीला चले जाए सर्व भक्त असम्मति। मैंने एक ही ध्वनि सुनी सबसे कि प्रेयर्स, निमाई को सारे तरफ से प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे वो सब लोग नीलांचल की तरफ जा रहे हैं, सब सब लोग निमाई पंडित को प्रार्थना करें। मैंने सारा स्वप्न में देखा, जगन्नाथ मिश्र बोल रहा है, यही स्वरूप देखी चिंता पान सर्वथ्या, विरक्त हैया पाछे पुत्र बाही नहीं। इस ड्रीम को देखने के बाद में मुझे चिंता होने लगी कि निमाई घर छोड़ देगा और संन्यास ले लेगा। सची बोले स्वप्न तुम्ही देखिला गोसाई, चिंता न करी है घरे रही बे निमाई। सची बोली, सची माता बोलती है, हालांकि आपको ऐसा ड्रीम आया लेकिन चिंता मत करो, निमाई घर पे ही रहेगा। सच्ची माता बोलती है अपने पति, चिंता मत करो। पोथी छाड़ी निमाई ना जाने कौन कर्म, विद्या रस तारे हाई छे सर्वधर्म। वो पोथी पढ़ने के अलावा और कुछ जानता नहीं हमारा निमाई। पढ़ने के अलावा कुछ जानता नहीं है। जैसे वही स्टडी ही उसका प्राण और आत्मा है। कई मत परम उदार दुई जन, नाना कथा कहे पुत्र स्नेह रे कारण। इस प्रकार से दोनों जो है, ये उच्च दोनों कपल अपने पुत्र के प्रेम के प्रति बहुत सारे विषय डिस्कस कर रहे हैं। है न मते कथा दीना था कि मिश्रवान, अंतर्धान हैले नित्य शुद्ध कलेवर। इस प्रकार से कुछ दिनों बाद जगन्नाथ मिश्र, जिनकी जो प्योर हैं, शुद्ध हैं, वो इस जगत को छोड़ के चले गए। जगन्नाथ मिश्र जगन्नाथ मिश्र की जो बॉडी है वो इस तीन भौतिक जगत के तीन गुणों से नहीं बनी है। वो ट्रांसेंडेंटल है और वसुदेव से अभिन्न है।
श्रीमद् भागवतम में कहा गया सत्यम विशुद्धम वसुदेव सब शब्दितम यत्तायते तत्र पुमान पर्वत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव यदोक्षे में नमसा विधीयते। मैं वासुदेव को मैं भगवान वासुदेव को उनकी शुद्ध चेतना में प्रणाम करता हूँ। कृष्ण भावना हमेशा शुद्ध भावना है जिसमें भगवान वासुदेव उस भावना में रहते हैं बिना किसी आवरण के। तो ये जगन्नाथ मिश्र शचिदेव की बॉडी भौतिक नहीं, इनका शरीर भौतिक नहीं, क्योंकि उनके पुत्र का शरीर सच्चिदानंद है। विष्णु और वैष्णव का शरीर कभी भौतिक नहीं होता है, कंप्लीट स्पिरिचुअल होता है। वे कभी भी बर्थ और डेथ के द्वारा बंधे हुए नहीं रहते, वे हमेशा रहते हैं भौतिक जगत के पहले भी और भौतिक जगत के बाद भी। जैसे पद्म पुराण में कहा गया, जैसे भरत और लक्ष्मण है जो सुमित्रा के सन है, और जैसे शंकरषण है और भगवान के दूसरे जो फॉर्म है वे इस भौतिक जगत में आते हैं अपनी इच्छा से। उसी प्रकार से जो वैष्णव है, जो भगवान के पार्षद हैं, वो भी भगवान के साथ में आते हैं और फिर भगवान के धाम में चले जाते हैं उनके साथ। तो जो वैष्णव होते हैं विष्णु के समान, वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं होते। मिश्र विजय प्रभु कांतिला विस्तार दशरथ विजय जय न रघुवार। जगन्नाथ मिश्र के जाने के बाद भगवान बहुत रोए, बहुत रोए। जैसे महाराजा दशरथ के जाने के बाद में रामचंद्र रोए। रामचंद्र को जब पता लगा था भगवान में कि महाराजा दशरथ चले गए, बहुत रोए थे। उसी तरह अपने पिता जगन्नाथ मिश्र जाने के बाद में निमाई पंडित बहुत रोए। हालांकि ये दोनों आध्यात्मिक हैं, दोनों ही ऊपर तो हैं नित्य रूप से, जगन्नाथ मिश्र भी हैं, निमाई पंडित भी हैं, लेकिन फिर भी इस भौतिक लीला में वो काफी रोए। दुर्निवार श्री गौर चंद्र आकर्षण अतएव रक्षा है आयर जीवन। माता सची जो है वो जीवित रह सकी, उनका श्री गौरचंद्र के प्रति आकर्षण के कारण। दुख पड़ा ए सकल विस्तार करीते दुख है अतएव कहिलुं संक्षेप। इन विषयों को वर्णन कर पाना बहुत दुखपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही वर्णन किया। है न मते जननीर संगे गौर हरि आछे न निगुद रूप अपने समर। इस प्रकार से गौर हरि और इस प्रकार से गौर हरि उनकी माता को बहुत दुख हुआ और दोनों में बहुत दिनों तक एकांत में रहे। पितरहीन बालक देखिया सचिए सही पुत्र सेवा भय और करिया नहीं। सची जेवा जो थी, सची माता जो थी, वो अपने इस पिता रहित पुत्र के सेवा में लग गई और किसी चीजों में उनकी रुचि नहीं रही। दंडे का ना देखे यदि आई गौर चंद्र मूर्छा पाए ऐ दुई चक्षे हई। अगर वो गौर चंद्र को एक दंड के लिए भी नहीं देखती, एक दंड मतलब होता है 24 मिनट, 24 मिनट्स। अगर वो अपने गौर चंद्र को एक दंड भी नहीं देखती, वो मूर्छित हो जाती है और ब्लाइंड हो जाती है।
क्योंकि निमाई जो उनकी दृष्टि थी, तो निमाई को अगर एक दंड भी नहीं देखती तो उनको मूर्छा आ जाती थी सची माता, क्योंकि अभी जगन्नाथ मिश्र तो चले गए थे। प्रभु मायर प्रीति करे निरंतर, प्रभु देना ताने बलि आवेश तर। हाँ, निमाई पंडित भी अपनी माता के प्रति पूरा स्नेह दिखाते थे और माता को बहुत आनंद पूर्वक सुख देने वाले शब्द बोलते थे। सुने माता मन किछु न चिंता तुम्ही, सकल तुम्हारे अच्छे यदि अच्छी हम। वो अपनी माता को बोलते थे, माता दुखी मत हो, जब तक मैं हूं तुम्हारे पास में। निमाई पंडित बोलते थे, जब तक मैं हूं तुम्हारे पास में तुमको किस चीज की चिंता करनी। ब्रह्मा महेश्वर दुर्लभ लोके बोले, कहा আমি तुम्हारे अनिया देवू है। मैं तुमको वो चीज ला के दे सकता हूँ जो ब्रह्मा और शिव के लिए भी दुर्लभ है, वो चीज भी ला के दे सकता हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो। इस तरह से निमाई पंडित अपनी माता को, क्योंकि माता बहुत दुखी थी अपने पति के जाने से, जगन्नाथ मिश्र के परम धाम जाने से बहुत दुखी थी। साचियो देखी थी गौर चंद्र रसे मुख, देह स्मृति मात्र नहीं ठाकी कैसे दुख। उनके दुख की क्या सीमा। सची माता जो है अपने आप को भूल जाती थी गौर चंद्र का मुख देख के, निमाई पंडित का मुख देख के। सची देवी जो है ये शुद्ध शुद्ध सत्वगुण और प्रसन्नता का विग्रह है। वो हमेशा से मुक्त है, नित्य मुक्त है और वात्सल्य रस की मूर्ति है। सची देवी हमेशा कंटिन्यूसली गौर की सर्विस में रहती थी, कोई डिजायर और इच्छा नहीं था, व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं था। तो वो किस तरह से प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। जाना स्मृति मात्र पुण्य है सर्व काम, से प्रभु जहर पुत्र रूपे विद्यमान। जिनके स्मरण से सबकी सारी इच्छाएं पूरी जाती है, वो भगवान तो उनके पुत्र के रूप में थे। ताहरे के मते दुख रही बेसरीरे, आनंद स्वरूप करी लेना जननी। इसलिए वो मिजरेबल कैसे हो सकते हैं, वो दुखी कैसे हो सकती है। शीघ्र ही सची देवी अपने ब्लिसफुल नेचर से, शीघ्र ही सची देवी अपने आनंद पूर्वक नेचर में फिर से आ गई। हेन मते नवदीपे विप्र शिशु रूपे, आछे न वैकुंठनाथ स्वन भाव सुखे। इस प्रकार से वैकुंठ के जो नाथ हैं वो ब्राह्मण पुत्र के रूप में नवद्वीप में आनंद पा रहे थे। मतलब निमाई पंडित इस प्रकार से ब्राह्मण पुत्र के रूप में अपनी माता के साथ आनंद पा रहे थे। निमाई पंडित जो है ट्रांसजेंडर सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो वो हैप्पीनेस, जैसा बद्ध जीव हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है वैसा एक्सपीरियंस नहीं करते थे, क्योंकि बद्ध जीव जो है अपनी ये नष्ट होने वाले स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से सुख पाते हैं। भगवान जो है निमाई पंडित सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में सुख पाते हैं, अपने ऐश्वर्य से सुख पाते हैं। घरे मात्र है दरिद्रता प्रकाश, आज्ञा जैन महामहेश्वरी विलास।
हालांकि भगवान के घर में सारे गरीबी के लक्षण थे भौतिक रूप से, लेकिन वो जब डिमांड करते थे तो राजाओं के राजा जैसे डिमांड करते थे। जहाँ पे भगवान रहते हैं वो स्थान गरीबी रहित हो जाता है और इच्छा रहित हो जाता है। कि ठाकुर का नाही का विचार, चाहिले ना पाइले रक्षा नहीं है। उन्होंने कभी इस चीज पे विचार नहीं किया कि घर पे कुछ है या नहीं। अगर जिनको जो मांगते थे वो नहीं होता था तो उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता था, कहीं से भी लाके देना पड़ता था। चाहे घर पे नहीं है फिर भी वो मांगते थे तो देना पड़ता था। घर द्वार भांगिया फैले से ही क्षणे, अपना अपचयता हम नहीं जाने। वो घर का दरवाजा भी तोड़ देते थे अगर उनको कुछ जो मांगा वो नहीं मिला तो। हालांकि उनको पता था कि उन्हीं का हानि घर का, लेकिन निमाई पंडित इतने जिद्दी थे कि घर का दरवाजा तोड़ देते अगर जो जो मांगे नहीं मिले तो। तथापि यहाँ सचिजे चाहे न से क्षणे, नाना यत्ने देना पुत्र स्नेह हरे कारण। फिर भी अफेक्शन के कारण, स्नेह के कारण सच्ची उनको वो दे देती थी जो भी वो मांगते थे। एक दिन प्रभु चले न गंगा स्नाने, तैला अमलिक चाहे जन मेरा स्थान। एक बार जब निमाई पंडित स्नान के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी माता से ऑयल, तेल और आमली का मांगा। देवी मार सुगंधि चंदन दे मोरे, गंगा स्नान करी चना, गंगा पूजी मेरे। तो इसके निमाई पंडित बोलते हैं मेरे को, मैं स्नान के बाद गंगा की पूजा करूंगा, इसलिए मेरे को एक गार्लैंड दो, एक दिव्य माला दो, मेरे को एक गार्लैंड माला दो, और मेरे को कुछ चंदन का पेस्ट दो। जननी कहे ना बापा, सुन मन दिया, क्षण का अपेक्षा करे माला आनी गया। उनकी माता ने बोला मेरे प्रिय पुत्र सुनो, एक क्षण के लिए रुको, मैं अभी माला लाती हूँ। आनी गया जय मात्र सुनीला वचन, क्रोधे रुद्र हाइलेना सचिरे नंदन। जैसे उन्होंने सुना, जैसे जैसे उन्होंने माता से सुना कि मैं अभी लाती हूँ, निमाई पंडित एकदम रुद्र जैसे क्रोधित हो गए, शिव जी जैसे क्रोधित हो गए। एखाने जाइबा तुम्हें माला आनी बारे, एतावली क्रुद्ध है ये प्रवेशिला घर। अभी तुम जाओगे माला लेने के लिए जाओगे। इस प्रकार से क्रोधित हुए भगवान, बहुत क्रोधों के घर में घुसे। अभी तुम माला लेने के लिए जाओगे बाहर से। याते का छिद गंगा जले न कलश, आगे सब भांगे लेना है क्रोध वेश। सबसे क्रोध में आके उसी समय निमाई पंडित ने गंगा जल के सारे बर्तन तोड़ दिए। ताई लगत लवन अच्छी लग जाते जाते सर्व छोड़ करी लेना, ठेंगा लई आते। उन्होंने एक स्टिक उठाई, एक लकड़ी उठाई, घर के सारे बर्तन जिसमें ऑयल, तेल रखा था, जिसमें घी रखा था, जिसमें नमक रखा था, सबको तोड़ तोड़ के पीस पीस कर दिया। छोटा बड़ा घरे जाते चिला घाटा घाट नाम, सबे भांगी ले इच्छा माया भगवान। इस प्रकार से भगवान ने छोटे बड़े मिट्टी के बर्तन सब तोड़ दिए जो ऑस्पिशियस सेरेमनी पे शुभ अवसर पे यूज होते थे। गड़ा गडी जाए घरे, तैला घृत दुग्ध तांदूल कपास धन्य लोना बड़ी ऑयल घी मिल्क, दूध का, भात का,
राइस का, कॉटन का, पेडी, सॉल्ट, मूंग दाल, सब एक घर में इधर उधर पूरा घर का सामान बिखेर दिया उन्होंने। इतने क्रोधित हो गए थे निमाई पंडित। जाते का छीला सिखा, तानिया तानिया, क्रोधा में से फैले प्रभु, चिंदिया चिंदिया। उन्होंने जितने भी पॉट्स थे, जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन ऊपर लटके हुए थे, सबको तोड़ तोड़ दिया। वस्त्र आदि यथे किच्छु, पाइले न घरे, खान खान करी छिरी, फैले धुई कर। उन्होंने घर में जो भी कपड़े थे सबको फाड़ फाड़ के चिंदी चिंदी कर दी, खंड खंड कर दिया। सब भांगी आरे यदि नाही आवेश अवशेष, तबे से घरे प्रति हैले क्रोधावेश। उन्होंने सारी चीज तोड़ दी। अब उनका घर के और अब क्रोध बाकी सामान के ऊपर हो गया खत्म। क्रोध के मारे घर पे उन्होंने जो है घर के ऊपर क्रोध निकाला। दुहाई इतना ठेंगा पड़े, ग्रहे रहो पारे, है ना प्राण नहीं कारे, यो निषेध करे। उन्होंने हाथ में एक डंडा लिया और घर को, पूरी घर की दीवारों पे मारने लगे। किसी की हिम्मत नहीं उनको रोके। दोनों हाथों से घर द्वार भांगी से वक्रेश देखिया, तहारे ऊपर ठेंगा परे दुहा दिया। इस प्रकार से घर के दरवाजे और घर तोड़ के वो ट्री को, वृक्ष के ऊपर मारने लगे। तथापि यह क्रोधावेशे, क्षमा नहीं है, शेषे पृथ्वी ते ठेंगा नहीं समुच्चय। इस फिर भी उनका एंगर, क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने पृथ्वी पे मारने लगे। ग्रह रहो पंते सची, सशंकित है, महाभय अच्छे न जेहन लुकाए। मदर साची तो इतना डर गई कि घर में कोने में घुस गई। धर्म संस्थापिका प्रभु, धर्म सनातन, धर्म संस्थापिका प्रभु धर्म सनातन, जननी रे हस्त नहीं तोले न को खान। भगवान तो स्वयं धर्म के सिद्धांत है। वो सनातन धर्म की स्थापना करने आए हैं। उन्होंने माता को मारने का नहीं सोचा था, लेकिन माता डर के मारे छुप गई, क्योंकि सारी चीज को एक के बाद एक को खत्म कर रहे। एतादृश्य क्रोधारो अच्छे न व्यग्नि, तथापि जननी रे न मारी लगे। हालांकि भगवान क्रोध से भरे थे, फिर भी उन्होंने अपनी माता को नहीं मारा। ये तो धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। सकल भांगिया से असी अंगने, गदा गदी जेते लागिला क्रोध न। सब कुछ तोड़ने के बाद में भगवान जो है रोल करने लगे आंगन में, कोर्टयार्ड में, आंगन में क्रोध के मारे रोल करने लगे। श्री कनक अंग हिले, बकुल वेशिता, सही हैला महोत्सव अखत्य चरिता। इस प्रकार से जब भगवान के सुनहरे सुंदर गोरे अंग धूल से कवर हो गए, भगवान गौरांग निमाई पंडित और भी सुंदर लगने लगे। कतक क्षणे महाप्रभु गदा गदी दिया, स्थिर है रहिले न शयन करिया। ग्राउंड पे, जमीन पे इस प्रकार रोल करने के बाद में गौरांग महाप्रभु काम डाउन हो गए और वहीं पे लेटे रहे। वहीं पे लेटे रहे। सही मत दृष्टि कैला योग निद्रा प्रति, पृथ्वी ते सुई अच्छे वैकुंठ हरे पति। इस प्रकार से वैकुंठ के भगवान जो योग निद्रा में चले गए और जमीन पे इस प्रकार से लेटे रहे। तो भगवान जो है योग निद्रा सोए, मतलब योग माया की सहायता से सोए। अनंत ऋषि विग्रह जहाँ शयन, लक्ष्मी जहाँ रा पद्म पद्म सेवन अनुक्षण। चारि वेदे जय प्रभु रे करे अन्वेषण,
से प्रभु जाए न निद्रा सची रहे आंगन। जो अनंत के जो अनंत के शरीर पर लेटते हैं, जिनके चरण कमलों को हमेशा लक्ष्मी जी सेवा करती है, जो केवल वेदों से ही जाने वेदों से जाने जाते हैं, वही सेम लॉर्ड जो है अभी सची के आंगन में सो रहे थे। अनंत ब्रह्मांड जारे लोम कुपे भाषे सृष्टि स्थिति प्रलय करे जान रे दास ब्रह्मा शिव आदि मत जान रे गुण ध्याने है ना प्रभु निद्रा जाने सची जाने। जिनके जिनके हाथों में जो रोम छिद्र है, उनसे करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। जिनके सर्वेंट जो है, जिनके सेवक जो है, इस जगत का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं, जिनकी महिमा को शिव और ब्रह्मा जी भी गाते हैं, वही गौरांग महाप्रभु, वही जो निमाई पंडित है, अभी सची के कोटी यार्ड में, सची के आंगन में सो रहे हैं। यही मत महाप्रभु स्वानुभुव रसे निद्रा जहाँ देखी सर्व देव काटे हंस। इस प्रकार से जब भगवान ने योग निद्रा का आनंद पाया, सारे डेमिगॉड या तो रोए या हंसे। कटक शने कत शने सचीदेव माला आनिया गंगा पूजी बारा सज्जा प्रत्यक्ष करिया। इसके तुरंत बाद सची देवी एक गार्लन लाई और गंगा की पूजा के लिए दूसरी सामग्री लाई। धीरे धीरे पुत्रेरा श्री अंगे हस्त दिया धूला जारी तुलीते लागीरा देवी किया। उन्होंने धीरे धीरे माता कहीं से लाई, उन्होंने धीरे धीरे पुत्र का धूल झाड़ा और लॉर्ड की शरीर को उठाया। उठा उठा पापा मोर हेरा माला धर अपना इच्छाए किया गंगा पूजा कर। माता ने निवाई पंडित को उठाया, बोले प्रिय पुत्र उठो उठो, अपनी आंखें खोलो और ये देखो मैं तुम्हारे लिए माला लाई हूँ, गार्लैंड दिव्य माला लाई हूँ। जाओ और गंगा की पूजा करो, जैसी तुम इच्छा करे गंगा की पूजा करो। भाल हिला बाप जेता फैलीला भांगिया योका तो मारा सब बालिया लिया। ये अच्छा हुआ, माता बोलती है, बेटे से बोलती है, अच्छा हो तुमने सब कुछ तोड़ दिया। अब आपने तुमने इस तोड़ के अपनी सारी भविष्य में होने वाली बाधाओं को खत्म कर दिया। जननीर वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर शलीला करीते स्नान बंजिता अंतर। माता के शब्द सुन के गौर सुंदर ने अंदर बहुत शर्म लज्जा महसूस की और गंगा का स्नान करने चले, क्योंकि सारा तोड़ फोड़ कर दिया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने लज्जा महसूस की। यथा सची सर्वग्रह करिए उपस्कार रामधन उद्योग लागिला करी बार। इस प्रकार मदर साची ने घर को क्लीन किया और रंधन करने के लिए, भोजन पकाने के लिए तैयारी की। यद्यपि यह प्रभु करे अपचाय तथापि सचीरा चित्ते दुख नहीं है। हालांकि भगवान ने सब कुछ नष्ट कर दिया था घर में, फिर भी सची माता को दुख नहीं हुआ। कृष्ण चपल्य जैन अशेष प्रकारे जशोदा सही लेना गोकुल नागर। उन्होंने निमाई पंडित की, गौर की सारी
शैतानियों को, नटखटता को सहन किया, जैसे माता यशोदा ने कृष्ण की सारी शैतानियों को सहन किया था गोकुल में। यही मत गौरांगेर जत चंचल सही लेना अनुक्षणा सची जगन माता। इस प्रकार से सची जो जगत की माता है, उन्होंने गौरांग महाप्रभु की सारी नटखटताओं को, शैतानी को सहन किया। ईश्वरेर क्रीड़ा जनी कहिते कते यही मत चंचलता करे नहीं आते। मैं और भगवान के और भी जो इस प्रकार के नटखट लीला है उसको सुनाने में असमर्थ हूँ। सकल सहनाई कया वाक्य ना मने आई लेना सची जैन पृथ्वी आपन। मदर माता सची ने इस प्रकार से उनके शरीर से, मन से और वाक्य से सब कुछ सहन किया, क्योंकि वो स्वयं पृथ्वी माता थी, भगवान की माता। कथक्षणे महाप्रभु करी गंगा स्नान आइले न ग्रह क्रीड़ा माया भगवान। उसके कुछ समय बाद निमाई, जो कि अलग अलग लीलाओं के भोगता है, गंगा स्नान करके घर पे लौटा है। विष्णु पूजा करी तोले सेर जल दिया, भोजन है करी ते प्रभु वासी लेना गया। उसके बाद भगवान ने विष्णु की पूजा की, निमाई पंडित ने, और तुलसी और पानी, उनको तुलसी और जल ऑफर किया और अपने भोजन के लिए बैठ गया। भोजन है करिया प्रभु हिले न हर्ष मन आचमन है करी कर न तांबूल चरवन। इसके बाद वो अपने भोजन से संतुष्ट हुए, उन्होंने अपने हाथ धोए और पान चबाया, तांबुल चबाया। धीरे धीरे ए तबे बलिता लागिला एता अपच्चे बापा की करी करीला। उसके बाद में मदर सच्ची माता ने उनसे सॉफ्टली, धीरे से पूछा, मेरे को ये पुत्र, ये आपने इतनी सारी चीजें क्यों ये नष्ट कर दिया? घर द्वार द्रव्य यत सकली तुम्हार अपच्य तुम्हार से की दया अमार। ये जब घर है, इसके दरवाजे तो सब आपके हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने से तुम्हारे नुकसान हुआ, मेरी तो कोई चिंता नहीं। पढ़ी बारे तुम ही बोला एखा नहीं जाइबा ग्रह ते संभाला नहीं काली की कह खइबा। माता ने निमाई पंडित से बोला कि तुम बोलते कि अब तुम कल स्कूल जाओगे, पर मेरे पास तो अब कुछ बचा नहीं, क्या तुम खाओगे कल? सब कुछ तो नष्ट कर दिया तुमने, तोड़ कर। हासे प्रभु जननी रे सुनिया वचन, प्रभु बोले कृष्ण पोसता करीबा पोषण। निमाई पंडित हंसने लगे, बोले कृष्ण तो सबका मेंटेनर है, वो सबको पालन करेगा। एते बोली पुस्तक लइया प्रभु करे सरस्वती पति चले न परिवार। इस प्रकार करके निमाई पंडित, जो कि सरस्वती के गॉडेस ऑफ लर्निंग, सरस्वती के पति हैं, पुस्तकें उठाई और स्कूल चले गए। कथक क्षण विद्यारस करी कुतूहले जानवीरा कुले आइलना संध्या काले। अपना पढ़ाई करने के बाद शाम को फिर गंगा के स्नान के लिए गए। तत्क्षण थाकी प्रभु जानवीर तीरे तबे पुनः आइले न अपन मंदिर। उन्होंने कुछ समय गंगा के किनारे समय व्यतीत किया और फिर घर लौटा है। जननी ने डाका दिया आनी नानी भरते दिव्य सन तोला दुई दिला दिला पाना हते। भगवान ने फिर अपनी माता को बुलाया एक जगह और उनको 20 ग्राम सोना दिया। देखा माता कृष्ण ही दिले ना संबल यह भाग्य भाग्य या व्यय कर सक। देखो माता, कृष्ण ने हमें दे दिया, इसके बदले में 20 ग्राम सोने के बदले में जो सामान लेना ले आओ। ये बलि महाप्रभु चलीला शयन परम विस्मिता है
आई बनेगा। भगवान इस प्रकार सोने चले गए और सची सची माता ने बहुत आश्चर्य किया इसको। कोथा हिते स्वर्ण अन्य बार बार पाछे कोना प्रमाद जन्म है असिया। ये इतना सोना कहाँ से बार बार ले आता है? मेरे को लगता है कहीं और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। जय मात्र सबल संकोच है घरे। सही है, मत सोना आने बारे बारे। जब भी कहीं घर में कुछ जरूरत होती थी ये सोना ले आता था। की बात हर करे की बात कौन सिद्धि जाने। कौन रुपए करा सोना आने एक बात के मन। ये क्या उधार लेता है और ये इसके पास कोई सिद्धि है? अरे एक सोना कहाँ से प्राप्त करता है? सिद्धि जो होती है 8 प्रकार की होती है। अनिमा मतलब अपने आप को छोटे से छोटा बनाना। महिमा मतलब बड़ा से बड़ा बनाना। लगीमा मतलब बहुत हल्का बना लेना, हल्के से हल्का बना लेना। प्राप्ति मंस जो भी इच्छा हो वो पूरी कर लेना। पराक्रम मतलब जो भोग वाली वस्तुओं का अनुभव करना। ईशिता मतलब भगवान की माया शक्ति को मैनिपुलेट करना। और वशीता स्थिति मतलब व्यक्ति जो है तीन भौतिक प्रगति तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता। और जो काम वशीता सिद्धि है कोई भी कहीं से भी प्राप्त कर सकता है उच्च सीमा तक। इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां हैं। महा महाकित्व आई परम उदार। भांगत दीतो दरिया बारे बार। इस प्रकार से बहुत ऑनेस्ट और उदार सच्ची माता बहुत डर गई बार बार गोल्ड एक्सचेंज करने से। दास थाई पंच थानी देखिए आगे लोके सिखाया है भांगी भीतर। वो अपने गोल्ड को सोने को कई जगहों से चेक कराती थी इसको अदला बदले उसके बदले में धन लेने या सामान लेने के बदले में अपने स्वर्ण को कई जगह चेक कराती थी। है ना मते महाप्रभु सर्व सिद्धेश्वर गुप्त भावे अच्छे नव दीपेर भीतर। इस प्रकार से सुप्रीम लॉर्ड ने अपनी सारी मिस्टिक पावर से इस सिद्धियों के साथ में नवदीप धाम में निवास करते थे। ये भगवान किस प्रकार से लीला थी। सर्व सिद्धेश्वर से और इस प्रकार से अपनी लीला संपन्न करते थे। तो भगवान की आज लीला को यहीं पे विराम देते हैं, समय हो रहा है। इसके आगे की लीला कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।